जी नमस्कार। हम लोग अभी बिहार का इधर में आया है। ये वृक्ष का बारे में थोड़ा बोल दीजिए तो, जो रामायण महाभारत से है शायद ना, ये बोलिए तो ये वृक्ष का बारे में। ये वृक्ष जो है बताया जाता है कि ये सतयुग का वट वृक्ष है। हाँ सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने यह यज्ञ किया है हाँ। तो उस समय इनको स्वर्ग से लाके यहाँ पे स्थापित किया था। अच्छा। इनको ही नहीं, हाँ ये वट वृक्ष एक कामधेनु गाय हाँ। और दूध मध और घी की धारा बहती थी। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ही यहाँ पर अच्छा गया जी में हाँ, दिया हाँ, गया। अच्छा। उसके बाद रामचंद्र जी और माता सीता जब वनवास के समय में आए हैं हाँ तो राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई, उनकी मृत्यु हो गई थी तो आकाशवाणी हुई हाँ कि मुझे एक पिंड दे दिया जाए, हाँ वही लेकर के मैं चला जाऊंगा। हाँ। तो भगवान रामचंद्र ने, माता सीता ने कहा कि हमारे पास तो अभी वर्तमान में तो कुछ है नहीं, हाँ हाँ तो हम आपको कैसे पिंडदान, किस चीज़ से। हाँ। तो वही रामचंद्र जी बोले कि अच्छा हम सामग्री लेकर के आते हैं, हाँ। उसके बाद फिर आपका कर्म कर लेगा। श्राद्ध वाला किया जाएगा। हाँ माता सीता को वहीं पर बैठा करके दोनों भाई चले गए पिंडदान करने, पिंड की सामग्री लाने के लिए। हाँ सामग्री लाने में विलम्ब हुआ। राजा दशरथ ने बोला कि हमारे पास समय नहीं है, हाँ हाँ। इतना जल्दी से जल्दी हो हमें पिंडदान दे दिया जाए। माता सीता ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, हाँ और आपके पुत्र जो हैं वो यहाँ पर हैं वर्तमान में नहीं, तो हम कैसे आपका पिंडदान कर सकते हैं। हाँ। तो राजा दशरथ ने बताया माता सीता को कि नहीं, आप हमारी कुल की वधू हैं, अच्छा। आप हमारे पुत्र की अर्धांगिनी हैं, हाँ, तो आप भी हमें पिंडदान कर सकती हैं। अच्छा। तो माता सीता ने बोला कि ठीक है कर तो सकते हैं, लेकिन अभी तो कुछ सामान भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम। हाँ तो माता सीता फाल्गु के नदी के तट पर बैठ कर के बालू से खेल रही हैं। अच्छा। तो बोले राजा दशरथ की यही बालू का जो पिंड है, हाँ। बालू है, इसी से हमें दे दीजिए, हाँ हम ले करके चले जाएंगे। हाँ तो वही माता सीता ने बालू का पिंडदान उनको किया है, हाँ। वही लेकर के राजा दशरथ चले गए। अच्छा। रामचंद्र जी आए हैं, हाँ सामग्री लेकर के विधि पूर्वक जब श्राद्ध करने के लिए बैठे हैं, राजा दशरथ का हाथ बाहर नहीं हो रहा है। हाँ तब उन्होंने शंका किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, पिताजी का हाथ बाहर नहीं हो रहा है। हाँ। तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि ऐसे क्या बात हुई जिससे पिताजी नहीं आ रहे। हाँ तो उन्होंने बताया कि पिताजी ने बोला था कि बालू का पिंडदान हमको कीजिए, हम वही लेकर के चले जाएंगे। अच्छा। वही हमने किया है, वही लेकर वो चले गए। हाँ हाँ रामचंद्र जी बोला कि ये आप कह रहे हैं, लेकिन साक्षी में कौन है। अच्छा। तो माता सीता ने उस समय 5 को साक्षी में रखा 5 था। को ना। हाँ जी, गवाह देने के लिए। अच्छा विटनेस। अच्छा। हाँ विटनेस। तो गौ, ब्राह्मण, गौ, तुलसी, तुलसी, फाल्गु नदी और ये वट वृक्ष। ये बट वृक्ष है ना। जी। हाँ रामायण का है। हाँ तो बताइए। 4 लोगों ने अपने लोभ के कारण में झूठ बोला था। झूठ बोला था ना। हाँ जी। फाल्गु ने बोला कि नहीं, हमने नहीं देखा है। नहीं देखा बोल दिया फाल्गु। जी। हाँ। तो फाल्गु नदी को बोला कि आप अंतरशिला हो जाओगे, आपके ऊपर में जल नहीं रुकेगा। अच्छा। ये माता सीता के द्वारा श्राप दिया गया है। आज भी ऐसे ही हो रहा है। आज भी ये वर्तमान में वैसा ही आप जाएंगे तो देखने को आपको मिलेगा कि फाल्गु नदी तमाम सूखी है। अच्छा। फाल्गु नदी इधर से कितना दूर है? में बारिश होती है, हाँ। घंटा 2 घंटा जल रुकता है, फिर उसके बाद शेष हो जाता है। अच्छा। अपना बालू हटाने के बाद, अंतरशिला है वो, बालू हटाने के बाद यानी जल मिल जाता है। अच्छा। गौ को श्राप दिया कि आप पिंड खाने के लिए ऐसा झूठ बोला है, आपका मुख अशुद्ध है। कलयुग में आप कोई भी गौ दान करते हैं तो उनके पूंछ को पकड़ कर दान करते हैं। अच्छा। अगर वो किसी चीज़ का सेवन कर लेते हैं तो हाँ। हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन उनके मूत्र को हम लोग गंगा से ज़्यादा पवित्र मानते हैं। अच्छा जी। बात रही है। ब्राह्मण को श्राप दिया कि आपने भी दक्षिणा के लिए झूठ बोला है, हाँ। आप भी चाहे कितना भी पालेंगे संतुष्टि आपको नहीं रहेगी। अच्छा। आपकी कामना नहीं मरेगी, कुछ ना कुछ आप तब पर भी कहेंगे कि नहीं हमको और कुछ मिले। हाँ, तो हाँ। ये भी अभी वर्तमान में देखने को मिलता है, चाहे यात्री कितना भी दे दे, हाँ। पंडित जी का आशा रहता है नहीं कुछ और हमारे वचन से होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। तुलसी को श्राप दिया कि आप गंदे जगह पर जन्म लोगे। अच्छा। गंदे जगह में। तुलसी ने भी यही बोला कि नहीं, हम पिंड पर चढ़े ही नहीं, हम्म। तो वो पिंड कैसा हुआ हम नहीं देखे।
तो उनको बोला कि आप भी गंदे जगह पर जन्म लोगे। अच्छा। अभी के समय में हम आप देखते हैं कि कहीं पर भी तुलसी जी जन्म ले लेती हैं। हाँ। साल 6 महीने घर में भी रखिएगा तो सूख जाता है। हाँ। और उनके ऊपर में कुकुर पेशाब करते हैं। तो हाँ। ये माता सीता का श्राप है। अच्छा। और ये अक्षय वट इन्होंने बोला कि नहीं, हमने माता सीता को पिंडदान करते हुए देखा है। माता सीता ने बालू का पिंडदान किया। अच्छा। ये माता सीता ने वरदान दिया है कि आप युग युग तक अमर रहेंगे, कभी आपका नाश नहीं। हाँ, इसलिए भी आस्था के सही है ना। आपने किसी भी लोभ के कारण में झूठ नहीं बोला है। जो देखा है कि हाँ हमने क्या किया है, आपने वही बताया है, तो आप युग युग तक अमर रहेंगे, कभी आपका नाश नहीं है। आपके नीचे में जो भी श्राद्ध करेंगे, दान करेंगे, उनके कर्म का आप साक्षी होंगे। और आप 4 पदार्थ हमेशा बांटेंगे। अच्छा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। धन, पुत्र, भक्ति और मुक्ति 4 में से जो भी यहाँ पर लोग कामना करते हैं, उस कामना को ये अक्षय वट भगवान पूर्ण करते हैं। अच्छा। और ये संसार में 5 वट वृक्ष हैं। वृंदावने वटोवंशी, प्रयागश्च मनोरथ, गयायाम अक्षय ख्यात, कल्पस्तु पुरुषोत्तम, निष्कुंभ खलु लंकायाम, मूलैक पंच धावट, एतेषु वटमूलेषु सदा तिष्ठति माधव। इनके ऊपर में हमेशा भगवान कृष्ण का वास है। जब महाप्रलय होगा तो इसी वट के पत्ते के ऊपर में भगवान जन्म लेंगे और फिर से सृष्टि को आरंभ करेंगे। ऐसा भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिया है। अच्छा। वो इस छाया चित्र में। अच्छा। हाँ हाँ, ये मार्कंडेय मंदिर ना। ये महाप्रलय का दर्शन। महाप्रलय का। आपको पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग नहीं जानते वो पूरा जानकारी आप दे दिया। ठीक है, आज के लिए आपको शुभकामनाएं। पंडित जी नमस्ते। फिर एक बार हम लोग का, जैसे आप लोग का इधर से आसाम से आएगा, आपको कैसे कांटेक्ट करेगा? आपका कांटेक्ट नंबर थोड़ा एक बार बता दीजिए। तो कांटेक्ट मेरा नंबर है, हाँ, मेरा नाम ऐसे जितेंद्र कुमार हुआ। हाँ। निक नेम जीतू लोग जानते हैं। हाँ हाँ। और मेरा संपर्क सूत्र है 9955 811087। फिर एक बार बोल दीजिए। तो 9955 811087। नमस्ते पंडित जी, फिर धन्यवाद आपको। धन्यवाद।